आज का कहानी है दही वाली मंगम्मा। इस कहानी में मंगम्मा नाम की एक महिला थी। वह दही बेचने का काम करती थी। उनको एक बेटा, एक पुतौह और एक पोता थे। वो गांव-गांव में घूम घूम कर दही बेचने का काम करती थी। आवाज़ दे करके गांव में जाती थी तो कहती थी, माँ जी दही ले लो, दही ले लो। उसी तरह बेंगलुरु में दही बेचने जाती थी। जब दही बेचने जाती थी तो उस गांव में, एक गांव में जो है दही बेचने गई तो उस गांव की एक महिला से इनको ज़्यादा मेल जोल हो जाता है। मेल जोल इस तरह होता है कि जब उस गांव में दही बेचने जाती थी तब उनसे मिलती थी। दही बेचकर जब जाती थी तो उधर से घूमती भी थी, तो उसके यहाँ 10 मिनट आधा घंटा बैठती थी। उसके यहाँ पान सुपारी खाती थी। जो गप सप होता था घर का, छोटी मोटी बात वो करती थी और वहाँ से आती थी। इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ, जब वह 15 दिन के बाद उस गांव दही बेचने गई तो जिससे वह मेल हुआ उसके घर के पास गया तो आवाज़ दी कि माँ जी दही ले लो। तो उसका जो है एक बेटा था तो घर से बाहर निकला और गया, बोला कि दही दे दो। तो उनको जो है हाथ में क्या की, मंगम्मा जो दही बेचने जाती थी, मंगम्मा क्या की, ऊपर से मोटा वाला दही हाथ में दे दिया और बोला, जाओ अपनी माँ को बुला के ले आओ बर्तन लेके दही लेने के लिए। तो फिर जब उसकी माँ आई तब मंगम्मा कहती है, बेटा तो बहुत होनहार है, बुद्धिमान है, जैसे आपका बुद्धि है उसी तरह आपके बेटा का भी बुद्धि है, संस्कार है। और फिर कहती है कि ऐसा रहने से क्या, अभी जब यह बच्चा है तो सुन रहा है बात, जब बड़ा हो जाएगा यही बच्चा तो अपने पत्नी का सुनेगा। इधर तो सुनेगा ही नहीं, बात मानेगा नहीं, सब चीज हो जाएगा पत्नी का। जब तक बच्चा है तब तक है। तो माँ जी जिसको बोली, ये बोली, ऐसा थोड़ा सा रुख थी, उदास थी। तो बोली, क्या बात है ऐसा बोल रहे हैं? तो वो बोली कि देखो ना, आज जो है हम अपने पोते को, मेरी बहू मार रही थी, जब हम बोले बचाने गए तो 4 गो बात हम ही को सुना दिया। जब अपने हम बेटे को बोले यह बात तो जो है वह बेटा मेरा बात नहीं सुना, ना बहू को कुछ बोली। तो उल्टे हमको क्या किया, अलग कर दिया। बोली कि जाओ तुम अलग रहो, हम इस लड़ाई झगड़ा में, मेरा बेटा बोला कि जाओ अलग रहो, मैं इस लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मैं शांत से रहना चाहता हूँ। बेटा मेरा कुछ नहीं सुनता है, हमको अलग कर दिया। इसी तरह का बात हुआ। फिर जो है बात चलता रहा। फिर एक दिन आया उसी के घर, तो माँ उसके यहाँ गई तो फिर बोली, देखो ना माँ जी, पोता जो है मेरे पास आ गया है, आजकल मेरे पास रहने लग गया है। मेरे पास तो आ गया, लेकिन अगर हम नहीं रहेंगे जब, तो मेरी बहू उसको मारेगी, उसको बोलेगी कि तुम उस दादी के पास क्यों गया था। यह सब बात उनके मन में हो रही थी, मंगम्मा के मन में। उसका मंगम्मा भी क्या करती थी, जब जाती थी बाहर तो उधर से बच्चा के लिए कुछ खाने पीने के लिए मिठाई कुछ लेके आती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, जब मंगम्मा मिठाई लेके आ रही थी तो उसके टोकरी पर से क्या हुआ, वो मिठाई लेके कौवा उड़ गया। इसके लिए मंगम्मा के मन में शंका हो गया। उसके मन में था कि अगर कौवा लेके उड़ जाता है तो कुछ अनहोनी होता है, इस तरह का शंका थी। यह बात भी यह माँ जी को जाके बोली। जब इस तरह चलता रहा, फिर क्या हुआ, जब मंगम्मा कहीं बाहर दही बेचने जाती थी तो
बच्चा जो था उसको छोड़ लेके जाने में दिक्कत। बच्चा बोलता था कि हम भी जाएंगे दादी के साथ। बच्चा बोलता था कि दादी हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। और उसको बच्चा को लेके बाजार जाने में दूर था, गांव से कहीं कहीं दही बेचते था, बंगलुरु उसका घर कहीं दूर था, तो जाने में दिक्कत हो रहा। गोदी में लेगा बच्चा को, लेगा कि दही लेगा, कैसे बेचेगा दही, कैसे बच्चा को लेके घूमेगा। तो मगम्मा सोची कि इस बच्चा को हम घर पे छोड़ देते हैं माँ के पास। फिर यह भी सोचती थी कि अगर छोड़ देंगे तो इसकी माँ इसको मारेगी। फिर भी क्या किया, उसकी दादी छोड़ दी। छोड़ जब दी तो दही बेचने गई, तब उसको मारपीट जो है नहीं किया। फिर जो है उसकी बहू इस तरह चलते रहा तो बहू बोली, माँ जी आप जो है, एक दिन ऐसा हुआ कि बहू बोली, माँ जी आप जो है दही बेचने मत जाया कीजिए, हम दही बेचने जाएंगे, आप घर पे रहिए, आप इनको संभालिए बच्चा को, हम दही बेच लेंगे, आप जो है बच्चा को संभालिए, आप कभी कभार दही बेच लीजिएगा। मगम्मा की बहू जो थी दही के बहू के पास नहीं गई थी, वो जो है उसकी बहू ही उसको भेजा था बच्चा को। बोली थी उसकी बहू की जाओ तुम जो है दादी के ही पास रहना, मेरे पास नहीं आना, दादी के पास ही तुम रहो। उसकी बहू ही उस क्या क्या था, दादी के पास बच्चा को भेजा था। लेकिन उस दादी को क्या लग रहा था कि जो है ये बच्चा मेरे पास अपने आप आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या क्या था, बच्चा को भेजा गया था यह सोच करके कि जो है एक मेल हो जाए। और मेल जब मगम्मा जब अकेले दही बेच रही थी, कुछ दिन जब अलग में रही थी, तो दही जब बेच रही थी तो उसको क्या हो गया था, कुछ पैसा उसा हो गया था। तो वो जो है एक उसी गांव में एक लुच्चा रहता था, उसका था रंगप्पा नाम। वो मंगम्मा का पीछा करती थी कि उसको जो पैसा है उससे छीन ले। और थोड़ा वो लुच्चा लंपट टाइप का था, उसके इज्जत पर भी वार करना चाहा। लेकिन जो है मगम्मा इस चीज से बच निकला, अपने आप को बचा ली, अपने सब चीज को बचा के रखी। ये सब अपने चरित्र को बचा के रखी। मगम्मा को पति नहीं था, उनका पति जो है पहले छोड़ दिया था। दोनों बहू में क्या हो गया, मेल हो गया। दही बेचने तब कौन जाती थी, नगम्मा जाती थी। उसका जो है बहू जब जाती थी तो फिर उसी महिला के यहाँ पर गई। फिर जब उसी महिला के यहाँ गई तो उनको पता लग गया कि यह मगम्मा की बहू है। तो मगम्मा की बहू है जब पता लग गया तो वही महिला को पूछी कि तुम्हारी सास आती थी तो ऐसा ऐसा बोलती थी कि पोता को नहीं देता है आने के लिए मेरे पास, अपने पास रखती है, मारती है, पिटती है। तो यह बात उसकी बहू ही बोली कि जो मैं पोता जो उसके पास गया क्या अपने आप चल गया, हम भेजे थे दादी के पास, जाओ दादी के पास रहना। अगर इसलिए भेजे थे कि अगर नहीं मेल करेंगे, मेल करना चाहते थे, और इसलिए हम भेजे थे कि अगर नहीं भेजेंगे तो दो चार जो पैसा है इधर उधर कर देगी, क्या करेगी ना करेगी, तहस नहस हो जाता। इसलिए जो है हम ये सब साजिश रचे, तब जाके मेल हुआ। इस तरह मेल हो गया। फिर जो है बढ़िया से वह परिवार चलने लगा। किस तरह मेल होता है, किस तरह लड़ाई होता है इसमें जो है, इसलिए इस कहानी में बुद्धिमान किसको माना गया है, उनकी बहू को, क्योंकि बहू ही दिमाग लगा के मेल करने का काम की। और परिवार में मेल करके ही रहना चाहिए। धन्यवाद।